नेशनल दस्तक आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। संसद में विपक्ष पूरी ताकत के साथ सत्ता पक्ष के खिलाफ अपनी बातों को प्रमुखता से उठा रहा है और आप देख रहे हैं कि जिस ढंग से कल बजट सेशन में जो चर्चा हो रही थी, क्योंकि ये सत्र उस पर चल रहा है, तमाम विपक्ष के बड़े चेहरों ने जो है अपनी अपनी बातों को जिस प्रमुखता से रखा और सरकार को ये चिताया और ये बताने की कोशिश की कि आखिरकार इस बार का जो शासनकाल है वो बिल्कुल अलग होने वाला है। इसी कड़ी में जो सबसे बड़ा सवाल और सबसे गंभीर प्रश्न माना जा रहा था कि आखिरकार मुसलमानों के ऊपर लगातार एक तरीके की घटना अचानक से क्यों बढ़ गई। क्या ये एक तरीके का प्रयोग है या अचानक से हो रही है घटनाएं, मॉब लिंचिंग को लेकर के या फिर मुसलमानों के घरों को तोड़े जाने को लेकर के तमाम मुस्लिम सांसदों ने और विपक्ष के सांसदों ने लगभग इस पूरे मुद्दे को उठाया और इस पर सरकार से सवाल पूछा। इस कड़ी में असदुद्दीन ओवैसी ने जो बात कही वो अभी भी चर्चा का विषय बनी हुई है। इसको लेकर के मोहम्मद नसीरुद्दीन नाम के यूजर ने पोस्ट किया है और क्या लिखा है। AIMIM अध्यक्ष और हैदराबाद सांसद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा, मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या 17 करोड़ मुसलमानों में कोई गरीब लोग नहीं है। मुस्लिम युवाओं को न तो शिक्षा मिल रही है और न ही नौकरी। मुस्लिम समुदाय के लिए बजट कम कर दिया गया है। यह बड़ा सवाल है दर्शकों, चूंकि बजट को जिस तरीके से जो है पेश किया जा रहा है और जाहिर सी बात है कि इसको लेकर के जो एक माहौल बनाया जा रहा है, यह बताने की कोशिश की जा रही है कि बजट में जो है फिर से एक बार मुसलमानों को जो है जगह दी गई है। बजट में फिर से एक बार जो है मुसलमानों को पूरे तौर पर जो आगे बढ़ाने का काम किया गया है, वो दरअसल सबसे बड़ा झूठ है, चूंकि लगातार जो है उनका बजट घटाया जा रहा है और यही बात को प्रमुखता से असदुद्दीन ओवैसी ने उठाने की कोशिश की थी। इसको लेकर के जाकिर अली त्यागी ने भी एक पोस्ट लिखा है इमरान प्रतापगढ़ी से जुड़ा हुआ। उन्होंने क्या कहा है ये भी आपको सुना देता हूं मैं। इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वालों के नाम छुपाने वाली सरकार फल बेचने वालों के नाम जानना चाहती है। क्या सरकार ने ऑक्सीजन के सिलेंडर, लाश के लिए लकड़ी और अंतिम संस्कार करने वालों के भी नाम जाने थे कि वो हिंदू हैं या मुसलमान हैं। राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी। सवाल ये बिल्कुल एक बड़ा है, क्योंकि इस समय आप देख रहे हैं कि कांवड़ की जो यात्रा चल रही है, इस यात्रा में हर तरफ एक एक खबरें आपको सुनने को मिल जा रही होगी कि यहाँ टूट फूट हो रही है, वहां उद्यम मचाया जा रहा है, लेकिन प्रशासन के द्वारा इस पर किसी भी तरीके की कोई कार्रवाई के नाम पर कुछ भी नहीं हो रहा है। लेकिन अगर इसी जगह पर कोई मुसलमान संगठन होता, कोई मुसलमान जो है लोग जा रहे होते, तो आप सोचिए कि उनके घर पर बुलडोजर भी चल गया होता, उनको आतंकवादी तक कह दिया गया होता, उन्हें दंगाई तक कह दिया गया होता, लेकिन इनके ऊपर किसी भी तरीके की कार्रवाई नहीं है। कल संसद में जिस तरीके से तमाम मुस्लिम सांसदों ने इस तमाम मुद्दे को प्रमुखता से उठाया और यह बताने की कोशिश की कि आखिरकार सरकार किस मंशे के तहत जो है यहां पर काम कर रही है। और बात यही खत्म नहीं होती दर्शकों, बात इससे आगे बढ़ती है। इमरान प्रतापगढ़ी ने भी एक जो है पोस्ट लिखा है। सरकार के सांसद मंत्री कह रहे हैं कि देश में महंगाई कम हो रही है। अरे संसद की कैंटीन से बाहर निकलकर चाय का एक कप खरीदिए, तब समझ में आएगा कि महंगाई कम हो रही है या नहीं। किसी मजदूर की तरह दिन भर की दिहाड़ी से अपने बच्चों के लिए राशन खरीदिए, तब समझ आएगा कि महंगाई कम हो रही है या नहीं। बिल्कुल ये वाजिब सवाल है और सवाल ये भी है दर्शकों कि आखिरकार
वो सांसद और वो तमाम बड़े चेहरे जो लगातार ये दावा करते हैं और ये बताने की कोशिश करते हैं कि वो मुस्लिमों की आवाज है, मुस्लिमों के पक्ष में बोलते हैं, दरअसल वो सब के सब खामोश नजर आए। और कल एक और बड़ी घटना हुई। कल पता क्या हुआ? कल संसद में जब राहुल गांधी ने पत्रकारों को लेकर के सवाल उठाया और ये कहा कि जो है अध्यक्ष महोदय, वो पत्रकार जो है, बेचारे पत्रकार, वो जो है चैम्बर में बंद है, ये बात राहुल गांधी के द्वारा कही गई। और इस पर अध्यक्ष ओम बिरला का जो कहना था वो ये कि पत्रकार बेचारे नहीं हैं। अब इसको लेकर के अली सोराब नाम के एक यूजर ने पोस्ट लिखा और क्या लिखा है? संसद कवर करने वाले पत्रकारों को इस पिंजड़े में रखा गया। पहले ये यहां वहां उड़ते हुए किसी भी जनप्रतिनिधि सांसदों से बात करने लगते थे, बहुत प्रचार किए थे। अब इनके औकात इनको बताना जरूरी था। मोदी सरकार को इस सराहनीय कदम के लिए बधाई तो बनता है। यानी कि वो पत्रकार जो संसद परिसर में घूम घूम करके सांसदों से बात करते हैं, वो ये पूछते हैं और ये बताते हैं कि आखिरकार सांसदों के मन में क्या चल रहा है, लेकिन उनको भी अब पिंजड़े में बंद कर दिया गया। उनको भी एक तरीके से जो है उस पिंजड़े में बंद करके रखा गया ताकि वो सवाल ना पूछ सके। लेकिन सवाल एक गंभीर ये भी है कि ये तो वही पत्रकार है ना, इसमें उन्हीं पत्रकारों की एक बड़ी लंबी चौड़ी फहरिस्त आपको मिल जाएगी जो विपक्ष के नेताओं को अपने डिबेट तक में बोलने की जो है जहमत नहीं देते थे, उनको समय नहीं देते थे और उनकी बातों को दबाने की कोशिश करते थे। डॉक्टर लक्ष्मण यादव ने इसको लेकर के पोस्ट लिखा है। संसद में पत्रकारों से मिलने पहुंचे सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मीडिया के लोगों से कहा कि कल मैं बोलूंगा मीडिया के लिए, भले ही मीडिया हमारे खिलाफ ही रहे लेकिन उन पर पाबंदी नहीं होनी चाहिए। संसद में पत्रकारों से मिलने पहुंचे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, ये बात उनके द्वारा कही गई है। ये एक बड़ा सवाल है दर्शकों और ये बताता है कि किस तरीके से पत्रकारों की आवाज को भी दबाने की कोशिश की जा रही है। यानी कि सरकार पूरे तौर पर डर चुकी है। सरकार पूरे तौर पर अब मात्र अपनी सत्ता को बचाने के लिए किसी भी तरीके के हथकंडों का इस्तेमाल कर सकती है, किसी भी हद तक जा सकती है। और कल चंद्रशेखर आजाद ने क्या कहा था? उन्होंने पोस्ट लिखा है, आज लोकसभा में बजट पर अपनी बात रखी, वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, वोट हमारा, नोट तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। यानी कि जिस तरीके से वोट लेकर के वो राज कर रहे हैं और एक खास समुदाय के खिलाफ लगातार जो भड़का करके एक खास वोट बैंक को संतुष्ट करने की जो कोशिश की जा रही है, उससे पर्दा उठाने का अब समय आ चुका है। राहुल गांधी ने अपने जो है एक्स पर पोस्ट लिखा है, आज संसद में जब मैंने जातिगत जनगणना की बात उठाई तो वित्त मंत्री ने हंसकर इस गंभीर विषय का जो है उपहास किया। देश की 90% आबादी के जीवन से जुड़े सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर ऐसी अपेक्षापूर्ण प्रतिक्रिया ने भाजपा की मंशा, मानसिकता और नियत से पर्दा हटा दिया है। मैं भाजपा को बता देना चाहता हूं कि हम हर कीमत पर जातिगत जनगणना को हकीकत में बनाकर वंचितों को न्याय दिलाएंगे। इंडिया देश का एक्स-रे मामला जो है सामने लाकर रहेगा। यह पूरा का पूरा मुद्दा उन्होंने उठाने की कोशिश की है। द मुस्लिम ने एक पोस्ट लिखा है और लिखा यह है कि सराय काले खान दिल्ली मस्जिद और मदरसा जो है फैजियाब पर बुलडोजर चलाने के बाद डीडीए ने लगाया कब्जे का नोटिस। यानी कि अब भी दिल्ली में मस्जिद को, मदरसे को तोड़ने का जो सिलसिला शुरू हुआ था वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार इसको जो है
तोड़ा जा रहा है, लगातार इसको जो है मुस्मार किया जा रहा है। और यहाँ पर डीडी अपना जो है बोर्ड लगा करके ये बता रही है कि सरकार में इस तरीके से ही होगा, इस पर आप अंकुश नहीं लगा सकते। लेकिन सवाल उन तमाम मुस्लिम रहनुमाओं से है कि उनका जमीर कब जागेगा, वो सड़कों पर कब उतरेंगे, वो कब इस सरकार की आंखों में आंखें डाल करके सवाल पूछेंगे। इस पूरी बातचीत पर आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। जुड़े रहें नेशनल दस्तक के साथ। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।